हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का फुल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो सब जान चुके हैं। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो आपको इस वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, एक्स वाई को क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ए बी को क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर, तो लेफ्ट साइड है ऑर्डर्ड पेयर है, राइट साइड में भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल मतलब यहाँ पे x इक्वल टू ए हो जाएगा और y इक्वल टू बी हो जाएगा। ये फार्मूला से आपका ये सम्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पे ये दोनों इक्वल गिवन है, तो यहाँ से x एंड y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। देयरफॉर आप लिख सकते हो x/3। तो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है इक्वल करके x का वैल्यू निकलना है। तो x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को उधर भेजिए तो 5/3 माइनस 1 दैट इज 2/3 इफ़ यू टेक एलसीएम। तो 3 कट तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। आप अगर सेकंड पोजीशन इक्वल करेंगे तो ये सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, तो सेकंड पोजीशन यू इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा देखिए। तो y इक्वल टू आएगा 1/3 प्लस माइनस 2/3 उधर लेके जाएंगे तो प्लस 2/3, तो y इक्वल टू 3/3 दैट इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन। x का वैल्यू आया 2, y का वैल्यू 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज गिवन 3 और b में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज 3। तो एक फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बताया था, n ऑफ a क्रॉस b निकालने का फॉर्मूला है na इंटू nb। तो ये आपको फाइंड करने बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है ये फाइंड करने बोले हैं। तो इसको आप फार्मूला लिख दीजिए देयरफॉर बोल के, ये आपका क्वेश्चन है, ये गिवन है। तो ये फार्मूला लिख दीजिए, एन ए का वैल्यू क्या है 3 गिवन है और एन बी क्या है 3, तो दैट इज़ 9। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है 9 एलिमेंट। अगर ये फार्मूला लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, ए में अगर के एलिमेंट है और बी और एक सेट है उसमें एम एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में के इंटू एम एलिमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है, जी सेट इक्वल टू 7,8 एंड एच सेट इक्वल टू 5, 4, 2। तो देखिए, जी में 2 एलिमेंट है और एच में 3 एलिमेंट है। तो जी क्रॉस एच में कितना एलिमेंट हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6 एलिमेंट आएगा। सिमिलरली एच क्रॉस जी में भी 6 एलिमेंट ही आएगा। तो इस टाइप का साम्स अगर डिटेल में चाहते हैं तो यहाँ पे प्लीज़ स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। हम इस वीडियो में डिटेल में नहीं बताएंगे, सिर्फ हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो जी क्रॉस एच क्या हो जाएगा, देखिए जी से स्टार्ट करना पड़ेगा, जी पहले है तो जी का एलिमेंट देखिए 7 को फिक्स रखिए, 7, 5, 7, 4, 7, 2। मतलब 7 एक बार 5 के पास जाएगा, एक बार 4 के पास जाएगा और एक बार 2 के पास जाएगा। तो आएगा 7, 5, 7,5, 7,4 और 7,2। आप 8 को फिक्स करिए तो 8 अब एच का 3 एलिमेंट के पास जाएगा। तो 8, 5, 8, 4 and 8,2, 8,2। दिस इज योर जी क्रॉस एच। तो एच क्रॉस जी क्या हो जाएगा, एच मतलब एच से स्टार्ट है तो एच से शुरू करेंगे, तो 5 से शुरू करिए, एच का एक एलिमेंट फिक्स्ड करिए। तो 5, 7, 5, 8। 5 एक बार 7 के पास जाएगा, 8 के पास जाएगा, तो 5,7 मिलेगा, 5,8 मिलेगा। अब दूसरा एलिमेंट क्या है एच का, 4 एक बार 7 के पास जाएगा, 4 एक बार 8 के पास जाएगा, तो 4, 7, 4, 8। अब नेक्स्ट क्या बचा, 2 एक बार 7 के पास जाएगा और 8 के पास जाएगा। देखिए जी क्रॉस एच इक्वल टू एच क्रॉस जी क्रॉस एच आया ये और एच क्रॉस जी आया ये। तो यहाँ पे बताइए, तो जी क्रॉस एच क्या एच क्रॉस जी के बराबर होगा ये सेट के लिए? नहीं। देखिए, जी क्रॉस एच का हर एक एलिमेंट एच क्रॉस जी में है नहीं। ओके, तो ये यहाँ पे नोट करके लिख के रखिए, नोट बोल के, इन दिस केस जी क्रॉस एच नॉट इक्वल टू एच क्रॉस जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में पूछा है कि P सेट अगर M, N है और Q सेट में अगर N, M है तो P क्रॉस Q क्या है, ये होगा, ये ट्रू या फॉल्स आपको पूछा है। देखिए P में कितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट, Q में कितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट, तो P क्रॉस Q में कितना एलिमेंट होना चाहिए 4 एलिमेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे कितना एलिमेंट बताया 2 एलिमेंट, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट।
आप ऐसे इतना ही लिख दीजिए। अगर रीजन लिखना चाहते हैं तो सिंस लिख लीजिए, सिंस। देखिए हमने लिख दिया है P में 2 एलिमेंट है, Q में 2 एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q इक्वल टू 4 एलिमेंट, बट इन दिस सेट गिवन देयर आर 2 एलिमेंट्स, सो व्हिच इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। देखिए 4 का पार्ट 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि इफ़ A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, मान लीजिए A सेट को मान लीजिए 1 और B सेट को मान लीजिए 2। ओके, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होगा, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। तो A में तो एक ही एलिमेंट है, तो दिस इज नॉन एम्प्टी सेट। B ऑल्सो नॉन एम्प्टी बिकॉज B हैज ओनली 1 एलिमेंट। तो बोल रहे कि A क्रॉस B में अगर A अगर नॉन एम्प्टी सेट हो तो B अगर नॉन एम्प्टी सेट हो तो A क्रॉस B इज ऑल्सो ए नॉन एम्प्टी सेट। ये ट्रू या फॉल्स है, ये बताइए आप। A क्रॉस B में देखिए A क्रॉस B जब निकालेंगे 1 का A का एलिमेंट B में जाएगा तो 1 कहाँ जाएगा 2 पे, तो A क्रॉस B आएगा 1,2। तो A क्रॉस B मस्ट बी नॉन एम्प्टी, क्योंकि दो नॉन एम्प्टी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट, याद रखिएगा, दो नॉन एम्प्टी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट चाहे A क्रॉस B निकलिए चाहे B क्रॉस A निकलिए हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। तो ये स्टेटमेंट जो बताया वो एकदम 100% करेक्ट, ट्रू बताया। ओके, और भी बोल रहे हैं कि इसमें कि सच दैट ये जो पेयर आएगा x, y, ये जो पेयर आएगा x A का एलिमेंट होगा, y B का एलिमेंट होगा। बताइए, तो यहाँ पे ये तो पेयर है x, y, तो 1 किसका एलिमेंट है, A का एलिमेंट है ना। पहला एलिमेंट तो A का ही आएगा क्योंकि A क्रॉस B पे A पहले है, और दूसरा एलिमेंट B से आएगा। ओके, तो 2 कहाँ से आएगा B से, और A कहाँ से आया था A से। तो ये एकदम 100% ट्रू स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर देखिए B इंटरसेक्शन 5 निकालते हैं। B सेट गिवन है 3,4 और 5 में कुछ है ही नहीं, तो B इंटरसेक्शन 5 निकाल लेते हैं। B इंटरसेक्शन 5 मतलब 3,4 इंटरसेक्शन 5 मतलब नाल सेट, इंटरसेक्शन नाल सेट। तो ये दोनों में क्या कॉमन है, कुछ है ही नहीं, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, नाल सेट ही आएगा, तो 5 आएगा, समझिएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो B इंटरसेक्शन 5 उसका वैल्यू आया 5, देयरफॉर ये जो लेफ्ट हैंड साइड किस में बदल जाएगा, A क्रॉस 5 में, है कि नहीं। तो A के साथ A का एलिमेंट देखिए, A का एलिमेंट क्या है 1,2 और 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो इसका ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, 1 कहाँ किसके पास जाएगा, तो 2 किसके पास। देखिए A क्रॉस B जब निकल रहे थे कि A और B के मतलब A से B के अंदर रिलेशन, और B क्रॉस A इसका मतलब है B से A के अंदर रिलेशन, मतलब B से A में रिलेशन। A क्रॉस B का मतलब होता है A से B में रिलेशन, और B क्रॉस A का मतलब होता है B से A में रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो A क्रॉस 5 मतलब A का हर एक एलिमेंट के साथ 5 का हर एक एलिमेंट का रिलेशन, बट A में तो कुछ है ही नहीं, सॉरी A में 1 2 है, बट ये जो 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो ये रिलेशन तो मिलेगा ही नहीं, तो क्या नाल रिलेशन आ जाएगा। तो ये जो बता रहे हैं ट्रू बता रहे हैं। ओके, ये ऑर्डर पेयर तो बनेगा ही नहीं ना, तो 5 आएगा। ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा तो हम सेट नहीं बना पाएंगे, और सेट नहीं बना पाएंगे मतलब नाल सेट। देखिए क्या गिवन है, A सेट इक्वल टू -1,1। यहाँ से आपको A क्रॉस A निकालना है, तो पहले हम A क्रॉस A निकालेंगे, उसके बाद फिर A के साथ क्रॉस कर देंगे। वो कैसे करेंगे आप देखिए, ये A सेट है, ये A सेट है, तो आप लिखते चलिए, और 3 A है ना, तो 3 बार हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये भी एक A सेट है, तो A का एलिमेंट क्या है -1 1, यहाँ पे भी -1 1, और यहाँ पे आएगा -1 1। ओके स्टूडेंट्स, तो A क्रॉस A हम डायरेक्ट लिखेंगे आंसर में। तो A क्रॉस A इक्वल टू बोल के लिखिए। पहले हम ये दोनों का क्रॉस कर लेंगे, A क्रॉस A निकाल लेते हैं। ओके, देखिए बेटा, तो -1
आप ए क्रॉस ए ये दोनों सेट के अंदर देखिए -1, -1, -1, 1, उसके बाद आएगा 1, -1, 1, 1, तो आएगा -1, लिखते चलिए -1, 1, उसके बाद 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1 इनटू आप फिर ए के साथ क्रॉस, ए मतलब -1 के साथ ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है। इसका मतलब है सिर्फ ये एलिमेंट एक बार इसके पास जाएगा और इसके पास जाएगा, एक बार हम इसके साथ ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएंगे, मतलब 3 एलिमेंट रहेगा इससे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके साथ ये कंबाइन करेंगे और इसके साथ ये कंबाइन करेंगे। देखिए -1, -1, -1, उसके बाद ये लिख लेंगे -1, -1, और दूसरा एलिमेंट क्या है 1। इसको बोलते हैं, देखिए हम लोग अभी तक पढ़ चुके ऑर्डर्ड पेयर मतलब 2 एलिमेंट रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट था, हर एक ये सब ऑर्डर्ड पेयर था, ये एक ऑर्डर्ड पेयर था। जब एक फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट मतलब 3 नंबर रहेगा उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ओके, ट्रिपलेट्स मतलब 3 लिख के रखिए। ओके, या फिर कोई इसको बोलते हैं 3 टपल, इसको बोलते हैं 2 टपल बोलते हैं 2 टपल। ओके, जिसमें अगर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट रहता है तो 2 टपल बोलेंगे या फिर ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, और 3 एलिमेंट आएगा तो 3 टपल बोलेंगे या फिर ट्रिपलेट बोलेंगे। ऐसे n एलिमेंट आएगा तो n टपल बोलेंगे। ओके, कोई टुपल बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके साथ हम ये कर लिया, उसके बाद ये एलिमेंट को फिक्स करिए। तो ये एलिमेंट के साथ इसका ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएंगे, इसका ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएंगे। तो -1, -1, -1, -1, 1, उसके बाद देखिए इसके साथ ये 2 एलिमेंट का ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएंगे। तो 1, -1, -1, उसके बाद 1, -1, 1, उसके बाद इसके साथ ये 2 एलिमेंट, तो ये पहले लिख लीजिए। ओके, और ये तो आएगा, और तो पहला पोजीशन में आप -1 फिल करिए और दूसरा पोजीशन में 1 फिल करिए। तो आपका देखिए A क्रॉस B क्रॉस A क्रॉस A, आपका आंसर A आया। तो यहाँ पे A क्रॉस A का कितना एलिमेंट आया देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट आया। तो ये नोट लिख के रखिए, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप बता सकते हैं n A क्रॉस A, इसका मतलब है NA इंटू NA, मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। तो यहाँ पे टोटल A क्रॉस A का एलिमेंट मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो NA कितना है 2, क्योंकि 2 एलिमेंट गिवन है क्वेश्चन में, 2 एलिमेंट। तो NA इंटू तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो देखिए NA क्रॉस A कितना एलिमेंट आया 8 एलिमेंट, यही तो था। तो यहाँ पे फिगर से देखिए, तो एक बार -1 के पास जाएगा, उसके बाद -1 इसके पास जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए -1 के पास जाएगा, उसके बाद ये 1 यहाँ पे जाएगा, एक बार यहाँ पे जाएगा। ऐसे ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएंगे। आप देखिए इसके ये लेंगे, अब इसका ये जो -1 जाने का 2 पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब ये 1 यहाँ पे जा सकता है, ये 1 अब दो पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखिए 1, 1, -1 और एक होगा 1, 1, 1। ओके, ऐसे 8 आपका ट्रिपलेट बनेगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपका A क्रॉस B गिवन है, आपको इससे A सेट एंड B सेट निकलना है। तो आंसर लिख लीजिए, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए A क्रॉस B है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट, देखिए ये सारे ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट A का एलिमेंट है। तो A, B, तो A, सुनिए स्टूडेंट्स, बट सेट में तो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट रहता है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिख देंगे A, B। दिस इज द आंसर। ओके, अब B सेट में क्या आएगा, B सेट दूसरा एलिमेंट जो दूसरे ऑर्डर पेयर में, तो हर एक ऑर्डर पेयर में जो दूसरा नंबर, तो क्या है x, y, तो सेट में डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट रहता है, तो x, y। तो हम A और B का आंसर देखिए, आप A क्रॉस B करके देखिए, ये 2 सेट का
ये ए सेट है ए कमा बी और बी सेट है एक्स कमा वाई। तो ये दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट या ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के देखिए, ए क्रॉस बी करिए तो ये पूरा सेट आ जाएगा। ओके, तो आंसर इतना लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करते हैं। तो ए बी सी डी बोल के 4 सेट गिवन है, तो आपको वेरीफाई करना है दिस इक्वल टू दिस। तो LHS लिख लीजिए। तो एग्जाम में आपको कैसे करना है, तो LHS में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ से आप आंसर स्टार्ट करिए, आप गिवन बोल के ये सब लिख सकते हो। तो ए क्या है, ए सेट में ये ए सेट लिख लीजिए 1,2 इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो बी एंड सी का इंटरसेक्शन बताइए, बी और सी में कुछ है ही नहीं तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा नल सेट। तो आप कोई भी सेट का एक सम्स बताया ना, कोई भी सेट के साथ कोई भी नल सेट का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोलना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नल सेट ही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 5 आया। आप RHS देखिए, RHS हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकलना चाहते हैं। तो ए क्रॉस बी पहले निकल लेते हैं। ए क्रॉस बी देखिए, ए के साथ बी का क्रॉस प्रोडक्ट, तो 1 हर एक एलिमेंट के पास जाएगा। तो 1,1 थोड़ा लंबा हो जाएगा, देखिए हम लिख देते हैं 1,2 1,3 1,4। आप 2 हर एक एलिमेंट के पास जाएगा, 2,1 2,2 2,3 2,4। तो यहाँ पे ए में कितना एलिमेंट था, 2 एलिमेंट, और बी में कितना है 4 एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में टोटल 8 एलिमेंट आना चाहिए। देखिए ए क्रॉस बी में हम टोटल 8 एलिमेंट लिख दिया। और ए क्रॉस सी में कितना एलिमेंट होना चाहिए, ए में 2 एलिमेंट, सी में 2 एलिमेंट। तो ए क्रॉस सी में 4 एलिमेंट आना चाहिए। देखिए हमने ए क्रॉस सी निकाल के रखे हैं, 2 3 4 एलिमेंट। तो ये दोनों का, ये सेट और ये सेट का इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन एलिमेंट है क्या, ये दोनों सेट का देखिए कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या है, कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है, तो 5 आएगा। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लिखिए नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस हेंस वेरीफाइड, लिखिए हेंस वेरीफाइड। ओके, तो आपका आंसर अब 1 डन। तो नेक्स्ट 7 का पार्ट 2 देखते हैं। 7 का पार्ट 2 बोल रहा है कि ए क्रॉस सी निकालो, बी क्रॉस डी निकालो। क्या ए क्रॉस सी क्या बी क्रॉस डी का सबसेट होगा? पहले ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं और बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। तो बी क्रॉस डी में देखिए, बी में 4 एलिमेंट है, डी में 4 एलिमेंट। तो बी क्रॉस डी में मतलब बी इंटू डी में आपका टोटल 16 एलिमेंट आएगा। देखिए हमने 16 एलिमेंट लिख दिया है। तो आप देखिए सबसेट मतलब क्या है, ए क्रॉस सी को बी क्रॉस डी का सबसेट बोलेंगे अगर ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट बी क्रॉस डी में है। देखिए ए क्रॉस सी में जो है क्या बी क्रॉस डी में है। देखिए 1,5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 1,6 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 2,5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो 2,6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे ए क्रॉस सी क्या हुआ, देखिए यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ पे तो आया ही, तो सबसेट हो गया। तो हेंस वेरीफाइड लिख लीजिए, हेंस वेरीफाइड। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बताया कि ए सेट अगर 1 2 है और बी सेट अगर 3 4 है तो ए क्रॉस बी निकालो। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1 3 1 4। बहुत आसान, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और 2 3 2 4। आप पूछा है कि ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा। आप जानते हैं अगर ए सेट में अगर 5 एलिमेंट है तो ए का नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ऑलरेडी सेट चैप्टर में बता चुके हैं। तो 2 टू द पावर 5 दैट इज 32। ओके, अगर ए सेट में 3 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 3 इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। ए सेट में अगर k एलिमेंट है तो 2 टू द पावर k इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। ओके, तो आपको पूछा है कि ए क्रॉस बी में कितना, मतलब ए क्रॉस बी का कितना सबसेट होगा। तो ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी है कि नहीं। ये बहुत काम आएगा जब रिलेशन का डेफिनेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी।
तो ए में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होना चाहिए, 4 एलिमेंट। देखिए आया कि नहीं, 1 2 3 वो 4 एलिमेंट आया। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है, तो 2 to the power 4 मतलब 16। तो ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आ जाएगा, 16। ओके, तो एक होमवर्क लिख लीजिए, इफ ए सेट इक्वल टू 1 2 3, बी सेट इक्वल टू 5 7, तो बताइएगा ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा और ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ स्टूडेंट्स ट्राई करिए, हम बता रहे हैं आपका आंसर। तो ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, और बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में आपका टोटल कितना एलिमेंट आना चाहिए, 6 एलिमेंट आना चाहिए, 6 एलिमेंट आना चाहिए, क्योंकि 3 × 2 6 होता है। बट आपको बोले कि x, 1, y, 2 एंड z, 1 आर द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब 3 एलिमेंट ओनली गिवन है, और बाकी जो 3 ऑर्डर पेयर है ना, टोटल 6 ऑर्डर पेयर आना चाहिए, ऐसे टोटल 6 ऑर्डर पेयर आएगा, बट 3 ऑर्डर पेयर ही आपको सिर्फ गिवन है। तो यहाँ से आपको ए क्या है, बी सेट क्या है, आपको फाइंड करना है। बेटा आप तो जानते हैं ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट कहाँ से आता है, ए से आता है, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, ये दूसरा सेट से आएगा, मतलब बी से आएगा। तो ये 3 ऑर्डर पेयर को अच्छा से फॉलो करिए यहाँ पे। तो एक्स वाई जेड ये कहाँ से आएगा, ए से आएगा, तो ये 100% करेक्ट, क्योंकि पहला एलिमेंट हमेशा ए का ही एलिमेंट होता है। तो ए में कितना एलिमेंट गिवन है, 3 एलिमेंट, ऑलरेडी हमको ए सेट मिल चुका है। अब बी सेट देखिए, बी दूसरा एलिमेंट से आएगा, तो बी सेट में क्या है, 1, 2, 1, बट सेट में डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट आता है, तो 1, 2 आएगा। तो बी सेट में कितना एलिमेंट गिवन है, 2 एलिमेंट, देखिए 2 एलिमेंट आ चुका है। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ओके, 6 सेट में 6 ऑर्डर पेयर में सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर गिवन है, और यहाँ पे तो बता ही दिया एक्स वाई जेड एंड आर डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, यहाँ पे बता दिया है ना स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 डन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सबसे अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या गिवन है, ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट गिवन है, और ए क्रॉस ए का सिर्फ 2 एलिमेंट, 9 एलिमेंट में से सिर्फ 2 एलिमेंट ही यहाँ पे गिवन है। ओके, तो यहाँ से आपको ए सेट निकालना है, और यहाँ पे जो 9 एलिमेंट से 2 एलिमेंट छोड़ के जो 7 एलिमेंट बचा है, ये 7 एलिमेंट वो आपको लिखने बोले हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, आप सिर्फ सोचिए ये सम्स करने के लिए क्या थ्योरी चाहिए। देखिए बेटा, एक फॉर्मूला है, अगर ए सेट में अगर 2 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा, तो एन ए इंटू एन ए, दैट इज 2 × 2 4 एलिमेंट होगा। तो देखिए बेटा, अगर ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट है तो एन ए में कितना एलिमेंट आ जाएगा, सिर्फ एन ए में, क्योंकि 4 का आप 2 × 2 लिख सकते हो, तो एन ए में आएगा 2 एलिमेंट। अगर ए क्रॉस ए सेट में अगर 3 एलिमेंट है, समझिएगा, ए सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होना चाहिए, 9 एलिमेंट। तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3। तो ये जो 3 एलिमेंट के जगह पे एन ए लिख सकते हो, इक्वल टू एन ए इंटू एन ए, है कि नहीं। तो ये तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम कन्फर्म हो गए कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट गिवन है क्वेश्चन में, तो ए में 3 ही एलिमेंट हमको मिलेगा। तो ए में कितना एलिमेंट आएगा, 3 एलिमेंट, तभी ना ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट। ए में अगर 3 एलिमेंट आएगा तभी ना ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट मिलेगा। तो देखिए, आप तो जानते हैं ये जो ए क्रॉस ए में 2 एलिमेंट गिवन है, तो ये जो पहला ए है वो किस, ये ऑर्डर पेयर में पहला जो एलिमेंट है तो ये सेट से आएगा, पहला सेट से, और दूसरा जो एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, ये दूसरा सेट से आएगा। तो पहला एलिमेंट क्या क्या है, देखिए ये ऑर्डर पेयर में पहला नंबर क्या है, -1 0, ए सेट में तो -1, ये वाला जो ए सेट है उसमें तो -1 0 तो आएगा ही। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा जो एलिमेंट है ये ऑर्डर पेयर में, वो ये ए सेट से ही आएगा, ये दूसरा ए सेट से आएगा। तो 0 1, तो 0 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 1 आपको लिखना बचा है। तो देखिए आप
ए क्रॉस ए सेट का 3 एलिमेंट आना चाहिए था, बट हमको 3 एलिमेंट हमको मिल चुका है। तो ए क्रॉस ए निकाल के देखिए, ये 2 तो एलिमेंट रह गई और बाकी 7 एलिमेंट भी आप लिख सकते हो इससे। देखिए हम कर देते हैं। तो इसके लिए आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे 2 गोला बना लीजिए। तो ये है, ये भी ए है, ये रफ में करेंगे आप। तो -1 0 1, यहाँ पे -1 0 1। अब -1 -1 -1 0 -1 1, ये ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 0 -1 0 0 0 1, ये ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 1 -1 1 0 1 1, ये ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो इसमें देखिए -1, 0 मतलब -1, 0 ये एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे, और 0, 1 ये 0 से 1 ये एलिमेंट नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिख देंगे। तो -1, -1 तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर बोल के लिखिए। तो -1, -1 और -1, 0 ये तो है ही। तो -1, 1 नहीं है तो ये लिखेंगे, क्योंकि 7 एलिमेंट आपको लिखना है। अब 0, -1 यहाँ पे है ही नहीं, तो 0, -1 लिखेंगे। आप 0, 0 यहाँ पे है नहीं, तो ये लिखना पड़ेगा। 0, 1 यहाँ पे है, तो बाकी सब ये 1 से बाकी सब लिखना पड़ेगा। 1, -1 1, 1, 0 1, 1। देखिए टोटल 7 एलिमेंट हमको मिल चुके, 4 और 3, तो 7 एलिमेंट। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन, तो रिलेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है वो बताएंगे। और रिलेशन का डेफिनेशन जानने के लिए आपको सबसेट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगर सबसेट्स सेट चैप्टर में सबसेट्स क्या होता है नहीं जानते हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल लोगो पे क्लिक करिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको रिलेशन का फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मेरा रिलेशन चैप्टर का ऑल पार्ट देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।